देश का युवा है, कह रहे कि रोजगार नहीं मिल रहे, आपको क्या लगता है? नहीं, रोजगार तो है, अपने अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन इन लोग करने के लायक नहीं है, आप लोग करने के लायक नहीं, अंकल जी बोल रहे थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, ये सही बता रहे हैं कि 5 साल में जो अभी जैन को वो पड़ा है 190 करोड़ रुपए पैदा किया, तो कहाँ पैदा किया? इको गार्डन में इतना बच्चे धरना दे रहे हैं, हाँ, दिल्ली की सड़कों पे इतना बच्चे धरना दे रहे हैं, यूपी के बच्चे हैं। रोजगार की बात कर रही है। हमने किसानों को देखा, 1.5 साल से वो संघर्ष करते रहे। आप बताइए, सरकार पहले 3 बिल के फायदे बता रही थी कि ये 3 बिल लागू होने चाहिए। अचानक देखा कि अब चुनाव का माहौल आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी लॉबी किसानों की हमसे खफा हो जाए। देखिए, आप समझिए, इस देश में 80% लोग आज भी ग्रामीण जगह से आते हैं। उनकी जो पहली रोजगार है वो किसानी है, खेती है। मैं भी एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरे यहाँ जितना वर्कर काम करता है वो सब खेती पे डिपेंड है। किसान गल्ला पैदा करता है, थोड़ा सा भाग अपने खाने के लिए रखता है, बाकी मार्केट में बेचता है। इस 3 बिल के चक्कर में उनका कहना कि एक छोटा सा तबका था जो नाराज था। नहीं, पूरा किसान किसान होता है। किसान कोई किसी एक स्पेशल जाति का नहीं होता है। जो मिट्टी से मोहब्बत करता है, जो अनाज उगाता है, वो किसान ही होता है। ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख होता है, ना वो मुसलमान होता है। वो किसान जब 1.5 साल से धरना कर रहा था तो ये सरकार 3 बिल के फायदे गिना रही थी। अब जब बिल वापस आ गए तो प्रवक्ता परेशान है कि साले अब इसकी हम लोग जो है फायदे कैसे बताएं कि ये बिल जो वापस, उसके फायदे क्या हैं। तो आप समझिए कि राजनीति कहाँ से कहाँ चली गई है। तो सरकार को घुटने पे ले आए, लेकिन ये बेरोजगार बच्चे कैसे लाएंगे सर? भाई देखिए, हर चीज मैटर कर रही है। बच्चे, अब देखिए इसका दर्द आपने देखा, मैं तो इसकी आवाज में उसका दर्द ढूंढ रहा था, इस लड़के की। ये एक नहीं है, अनगिनत हैं, लाखों हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अपना भविष्य नहीं पता कि क्या होगा, कहाँ जाएगा। हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है। BSNL जैसी कंपनी घाटे में चल रही है, और वही प्राइवेटाइज कंपनी जो है, जैसे जियो है, एयरटेल है, ये हर तिमाही मुनाफा दे रही हैं। आखिर ऐसा कौन सा पारस पत्थर इनके हाथ में है जो हमारी सरकार अपनी सरकारी कंपनियों को नहीं दे पा रही है? तो ये बड़ा सोचने का विषय है मैम। देखिए मैम, रोजगार तो है, आदमी ये नहीं चाहता रोजगार मिले। हम जैसे, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ये हम लोग यहाँ ज़िला रामपुर से हैं और यहाँ नीट की कोचिंग कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं चाहते, हम जैसे रोजगार के मामले में हमारा स्टेट बहुत पीछे है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो एक सही मायने में जो उसको होना चाहिए वही रहे। हम खुद एजुकेटेड होकर के रोजगार तो हम इनसे खुद छीन लेंगे। हम एजुकेटेड होंगे, खुद छीन लेंगे हम इनसे रोजगार। मगर बच्चे इतना बहुत डाउन करा चुके हैं ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो पेपर दे के पास हो गए, वो भर्ती भी रुके हुए हैं। जी, अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है। 6 जनवरी को उसमें सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला होना है, देखते हैं क्या रहता है। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मुंशेब नाम है मेरा। क्या कहेंगे? क्या सुन रहे हैं सारी बातें? मैम, जो एजुकेशन से रिलेटेड बात है उस बात पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है, अपना चुनाव भी आगे बढ़ा दिया है, और जिसमें मतलब जो मेन चीज़ थी, जो नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, उसकी काउंसलिंग भी रुकी हुई है। तो इस बात पर उनको मतलब सोचना चाहिए। और जो मतलब 1 साल का जो हमारा बैच है वो बहुत पीछे हो चुका है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं। मतलब एक बैच छोड़ना मतलब लाखों करोड़ों बच्चों में जो डॉक्टर हैं वो बहुत पीछे हो जा रहा है। उस बात में मैं कहना चाहता हूँ, मतलब इस चीज़ पे जल्दी ये चुनावी मुद्दा है, ये बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान, तो सारी है मैम। चुनाव के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा हमारे इंडिया में। सब कुछ तो जो है पॉलिटिक्स के ऊपर ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखिए मैम, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है यहाँ पर। धर्म के अलावा कुछ नहीं है। लोगों को धर्म, कोई भी पार्टी पीछे नहीं हट रहे हैं धर्म के मामले में। कोई आगे ज्यादा भाग रहे तो कोई पीछे पीछे भी चल रहे हैं। और जो कोई भी एक मतलब ऐसा कैंडिडेट है, वो अगर जनता उसको अपने हक में वोट देने के लिए मतलब उसे वोट दे रही है और उसे इलेक्ट कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, और अगर वो जनता के हित में अच्छा काम कर रहा है तो उसे जेल में डाल दे रहे हैं। हमारे रामपुर जिले से मोहम्मद आजम खान साहब हैं, समाजवादी पार्टी के। उन्होंने रामपुर जिले में अभी तक कोई ऐसी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उन्होंने बनाई। 3 स्कूल चला रहे हैं जिसमें वो फीस बिल्कुल माफ़ है। अच्छा। बिल्कुल फीस नहीं लेते हैं वो। उनको उसी के उस पर वो शिक्षा के मामले में बच्चों को आगे बढ़ा रहे थे, डाल दिया जेल में। कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जिसको वो मतलब एक प्रूफ के साथ उनको वो कर सके। कोई सुनवाई नहीं है। 1-1.5 साल हो गया उन्हें जेल में, कोई वो नहीं है। शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। हम आपसे भी जानेंगे, आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सिंह है, मैं जिला गोंडा का हूँ। मैं एक सेक्टर 18 रिंग रोड वहाँ जॉब करता था। उस कंपनी का नाम ई स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट एजेंसी। हम लोग वहाँ 2 महीने जॉब किए, कम से कम 500 से बच्चे जॉब किए। हम लोग का लैपटॉप 18 को जमा करा गया।
और पूरी कंपनी 20 को लैपटॉप लेके भाग गई। हम लोग दर दर घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, पर हम लोग को कोई सुनाई नहीं हो रही है। अरे यहाँ पर तो सब कुछ का भ्रष्टाचार खत्म मुक्त हो गए, दबंगाई खत्म हो गए। फायर कॉपी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप ये बताइए कि ये सरकार से कितना खुश है? मैम खुश तो पर क्या खुश हो के, जो कहीं जॉब कर रहा हूँ मैम, देखिए ये देखिए फायर कॉपी, ये FIR माननीय कमिश्नर सर की ओर से हुई है। हमें कोई सुनाई नहीं हुई है। अच्छा, इसमें कोई अभी तक सुनवाई नहीं? कोई सुनाई नहीं हुई है। ये हम लोग का ऑफर लेटर मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये FIR कॉपी हो गई और ये आपका पेपर। डरते हैं हाँ? सब, ये डर की राजनीति है। हर आदमी भाई मुक्त कर दिया कह रहे हैं, यूपी आप कह रहे डर हो गए। मैम ये आप बताइए ना, आज ये पीड़ा है इनकी, ये बिल्कुल लेटर देखिए मैम है। ये इस कंपनी का नाम दिखाओ, देखिए सामने आपके। ये कंपनी हम लोग को काम करवाती 2 महीने, काम करवाने के बाद फिर कहती है आपको लैपटॉप जमा करना पड़ेगा। लैपटॉप जमा होता है, उसके बाद बोलती है आपको 20 को लैपटॉप लेना पड़ेगा। हम लोग जब 20 को लैपटॉप, जी हाँ, जब हम लोग 20 को लैपटॉप लेने आते हैं 500 से 600 बच्चे, तो ये कंपनी लैपटॉप लेके SSD लेके बच्चों की सैलरी के भाग जाती है। ये कंपनी का ऑफर लेटर है, ये इसकी जमा रसीद है। ये देखिए, ये यूपी के खबर है और देखिए क्या हो रहा है। आपने सुना इनकी जुबानी है, तो क्या लगता है भाई कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है प्राइवेट कंपनी को आगे जो बढ़ा रहे हैं, उससे कितना गलत होता है आम इंसानों के साथ? जी मैम बहुत होता है। इसमें सरकार को कुछ फायदा है, तभी तो उसमें क्योंकि जो प्राइवेट जो सरकारी नौकरियां हैं, जिन लोगों के आगे हम लोग मैं नाम सिंह बता चुका हूँ, हम लोग को कोई वरीयता नहीं मिल रही है। अदर कास्ट को दिया जा रहा है, कहीं भी जॉब करने बोलते हैं आप इस लायक नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब लिख भी जा रही है तो हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये सारी प्रॉब्लम है जो इन्होंने बताया है। आप भी कुछ बताएंगे? क्या बताना है बताइए। यूपी चुनाव माहौल गर्म है, सारी पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या लगता है कौन जीतेंगे? योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे। योगी जी की राज में ऐसा क्या कमाल हुआ यूपी में? अच्छा काम हो रहा है। मुद्दे पे वोट आप लोग चाहेंगे कि वो जीत के आए? भैया आज के ज़माने में लोग अपने परिवार में 4 भाई में एकता नहीं रहती। इतना बड़ा प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ है, सब 5 साल में हो जाएगा। 75 साल से बिगाड़े सब 5 साल सब योगी जी आएंगे, डंडा हिलाएंगे, ठीक हो जाएगी। ओवरऑल काम ठीक कर रहे हैं, ईमानदार है, सोच सही है। आप बताइए 5 साल के योगी शासन में किसी मुसलमान ने सोच से तो देखिए मन में कौन है क्या है वो नहीं पता चलता। काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा यूपी के अंदर। 5 साल के शासन में क्या किसी मुसलमान ने ये शिकायत की कि हमें योगी जी की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? बताइए है कि मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। जिस मुसलमान ने शिकायत की, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें राइट है कि हम अपने फ्रीडम के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। CA NRC आया, उसमें मुसलमान ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। मेरी अपनी निजी राय नहीं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मुद्दा बताइए जो काम किए हैं। पूछिए इनसे, वही कह रहे हो, किस मुद्दे पे आपको लग रहा है कि कौन सी योजनाओं का लाभ मुसलमान को मिला है और इनको नहीं मिला है? इंग्लिश बात कर लीजिए। नहीं, उनसे बात करें, वो अपनी बातें रख रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए ना, उनकी योजनाएं बताइए। नहीं, मेरे सवाल ये है, सवाल यहाँ करने नहीं खड़े हुए। आपने मेरी राय, मैं अपनी राय बता। मैं वही कह रही हूँ, आपने बोला खुश हूँ। वही काम ही पूछ रही हूँ। 3 काम बताइए, ये लोगों ने बताया। सारे काम तो चल रहे, और क्या चाहिए आपको? 3 काम जो आपको प्रभावित किए हैं। गुड गवर्नेंस चल रहा है, सारे काम तो कायदे से चल रहे हैं। कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप लगा अभी 5 साल में? बताइए। अभी रोडें नहीं बन रही हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में सारे ये जितने विपक्षी नेता हैं सब बैठ के ट्विटर पे राजनीति कर रहे थे। योगी जी सड़क में निकल के काम कर रहे थे। सर सरकार बनाए तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाँ, तो सरकार का काम सरकार अच्छे से कर रही है और जनता पैमाना जनता वोट देगी। लोगों को भाई हर आदमी नहीं खुश कर सकता ना। लोगों को मैडम बेड नहीं मिले, इनको पता नहीं है। जो सेकेंड वेव आई थी, इन्होंने शायद वो घाटों पे लाशें नहीं देखी जलती हुई, इन्होंने शायद वो लाइन नहीं देखी जहाँ लोगों की मृत्यु के टोकन बांटे जा रहे थे। 5 योजनाएं अभी जल्दी में हमारी खाला आई थी, यहाँ पे मौसी आई थी हमारी, तो करीब वही 11 बज रहे थे। मेडिकल लोहिया में गया, 2-3 अस्पताल में गया, एडमिट नहीं किया गया। उसके बाद प्राइवेट में गए हम लोग लेके, वहाँ पे कम से कम 2.5-1.5 लाख रुपया लगा और आखिर में फिर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया फैजाबाद में गए तो वहाँ पे एम्बुलेंस हेलने के लिए इतनी दिक्कतें, और जो सरकार में 108 102 एम्बुलेंस थी सब कबाड़ में एकदम मतलब बर्बाद हो गई है एकदम से। उसको देखा नहीं जा रहा है। एम्बुलेंस के लिए आधा घंटा तक वेट करना पड़ रहा है। अब व्यवस्था है यूपी के, कितना सहमत है बाबूजी आप इन लोगों की बातों से? देखिए, जैसा कि आप लोग सब कुछ कोरोना पर बात कर रहे हैं। कोरोना पे बात नहीं कर रहे कि योगी बाबा का कामकाज कैसा रहा, तो
उसी में बात करें कि बाबा वापिस होएंगे ये इस बार सत्ता बदलेंगे? देखिए इस बार बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कि भाजपा से जो है जनता नाराज है, नोटबंदी, लॉकडाउन, जीएसटी से, तो वो आएंगे इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। और रहा सवाल मुलायम जी का या सपा का, तो उनके आने के बाद में भी मतलब ऐसे आसार है कि कुछ धूम कर सकते हैं लोग, वो भी संभाल नहीं पाते, कानून व्यवस्था के मामले वो भी कच्चे हैं, तो उनके पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फैसला जो होगा तो वो होगा एक तो मतलब बसपा वालों में और दूसरा जो है छोटे छोटे दलों में, क्योंकि कांग्रेस का तो मतलब यहाँ कुछ बाबा का कामकाज किया है, इन्होंने बोला है कि हमने बहुत काम कर दिया, नंबर 1 में ले आए यूपी को। हाँ, सबको अपना अपना दावा करने का अधिकार है, बस दावा लेकिन जनता का जो मन है उसको भी हमको समझना चाहिए। अगर जनता हमसे नाराज रहेगी तो हमें वोट नहीं देगी, ये तो राजनीति है ना। जैसे अभी कोरोना को लेकर है, थोड़ी देर के लिए पहली बात WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ टीम लेकर गया, उसने चेक किया कि वहाँ कहाँ से वायरस फैला, तो उसे कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। जब वहाँ से बीमारी नहीं फैली है तो किस बात के लिए लोग परेशान हैं, ये बात को पहले ये करना चाहिए। हम भगवान बुद्ध के देश के लोग हैं, हमें अपने पहले बुद्धि की शरण जाना चाहिए, फिर बुद्धि से जन्मे उस ज्ञान की शरण जाना चाहिए और ऐसे ज्ञानियों के संग की शरण जाना चाहिए, तब हम फैक्ट समझ सकते हैं। ये मेरा कहना है। ठीक है, ठीक अगर है। आप फैक्ट को देंगे बहुत अच्छा। धन्यवाद आप। धन्यवाद। क्या कमाल का कर दिया यूपी सर? नहीं, यूपी कमाल। आप बोल रही हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि हर चीज़ में नंबर 1 है। नंबर 1 तो है, एजुकेशन लेवल सबसे नीचे गिराने में नंबर 1, हेल्थ सिस्टम गिराने में सबसे नीचे नंबर 1, ठीक है ना। हर चीज़ में नंबर 1 है, धर्म पे नाम पे लड़ाने के लिए सबसे नंबर 1, और क्या नंबर 1 लेंगे आप? देख लीजिए फिर। कह रहे बच्चे सुने अपने, चलिए।